हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। 3.3 में आप पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो रेखाओं के समीकरणों को हल करना। अब तक आपने 3.1 और 3.2 में आपने पढ़ा था दो रेखाओं के समीकरण को ग्राफी विधि से हल करना। उसमें ग्राफ बना लेते थे, जहाँ रेखाएं काटती थीं कटाव बिंदु पर ही जो बिंदु प्राप्त होता था उसमें x और y के मान होते थे, वही समीकरणों का हल कहलाता था। अब यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि द्वारा रेखाओं के समीकरणों को हल करेंगे, तो डायरेक्ट इसमें कुछ बताना नहीं है, सवाल करा देंगे, आपकी समझ में आ जाएगा। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? एक के स्थान पर दूसरे को रख देना, वही क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन कहलाता है। रिप्लेस कर देते हैं उसे। प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है रैखिक समीकरण युग्म। रैखिक समीकरण युग्म पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है? 14। दिस इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा समीकरण दिया x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये समीकरण सेकंड। दोनों समीकरणों को हल करना है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से x की वैल्यू निकाल करके दूसरे समीकरण में रख देना। ठीक है, किसी एक समीकरण से x की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, या y की निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी भी वेरिएबल की निकाल सकते हैं। समीकरण 2 से निकाल लो। चलो, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ये आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 4, तो x इक्वल टू आ जाएगा y प्लस 4। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसे आप 3 नाम दे सकते हैं, देने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैंने यहाँ समीकरण 2 से x का मान निकाला है, तुम 1 से भी निकाल सकते हो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो कुछ नहीं, इस समीकरण को ज्यों का त्यों उतारना है। जहाँ जहाँ इसमें x आएगा वहाँ पर आपको y प्लस 4 रखना है। ठीक है, इसको ज्यों का त्यों उतारना है। समीकरण 1 उतारो, x आ गया तो x की जगह क्या रखना है? y प्लस 4। प्लस का चिन्ह आ गया तो प्लस लिखो, y बराबर है तो बराबर 14। ठीक, अब सुनिए, इसमें जुड़ रहा है y और y कितना होता है? 2y हो गया। ठीक है, प्लस 4 बराबर कितना है? 14। अब 4 को इधर भेजिए, 4 को उधर ले जाएंगे तो कितना होगा? बोलो। हाँ, 14 माइनस 4। अब 14 में से 4 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 2y इज इक्वल टू 10, तो y बराबर क्या आएगा? बराबर 5। तो y का मान आ गया। y का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, या फिर समीकरण 3 में रख दो। बताओ किस में रख दो? 3 में रख दें, x का मान निकला हुआ है ऑलरेडी, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 5 प्लस 4। x इक्वल टू क्या आ गया? 9। हैंस x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। ये हल होगा, नोट कीजिए। हाँ, इसके बाद देखिए पहले का सेकंड है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। दिस इक्वेशन फर्स्ट। s को मैंने ऐसा बनाया है जिससे आपको ये 5 नज़र नहीं आए, ये 5 नज़र आएगा नहीं। तो दूसरी इक्वेशन है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। ये है। ठीक है, इसको सेकंड नाम नहीं दे रहे अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तब सेकंड इक्वेशन नाम देंगे इसे। ठीक है, तो सही फॉर्म हमें कन्वर्ट करनी है सही फॉर्म में, तो इसका क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना आ रहा है? 6। 3 का 6 में भाग लगाइए 2 बार, 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2s प्लस 2 का इसमें भाग लगाइए कितनी बार? 3 बार,
3 का ऊपर गुणा करो 3t, 3t इक्वल टू कितना है 6। अब हमें ये वाली 6 को कहाँ भेजना है, उधर, उधर ही तो भेजना है। तो भेजिए इसे, तो ये आ जाएगा 2s प्लस 3t। 6 का इधर भाग लगता है तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, गुणा। ये पक्षांतरण का नियम है, भाग का क्या हो जाता है, गुणा। तो 6 गुणा 6, 6 गुणा 6 कितना होता है, 36। तो 36 हो गया। अब इसे नाम दीजिए समीकरण 2 सेकंड। अब समीकरण 1 को और समीकरण 2 को हमें सॉल्व करना है। अब ये सोचिए किससे s का मान जल्दी निकलेगा, समीकरण 2 से s का मान निकलेगा या फर्स्ट से? फर्स्ट से जल्दी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से s का निकालेंगे तो बटे में जाएगा, फिर 2 का भाग लगाना पड़ेगा। तो समीकरण 1 से s माइनस टी इज इक्वल टू कितना है, 3। s की वैल्यू निकालें तो s बराबर आ जाएगा t प्लस 3, ठीक है, या 3 प्लस टी कह सकते हैं, एक ही बात है। s का मान समीकरण 2 में रखेंगे आप, ठीक है, इसको आप समीकरण 3 नाम दे सकते हैं आपसे। s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, हाँ 2 में कैसे रखेंगे आप रख के दिखाइए। इसमें क्या लिखें पहले बताओ, 2s लिखेंगे, आप बताइए। हाँ हाँ बोलो, जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं है। 2t प्लस, गलत कहा है, सुनो ध्यान से। आप इस समीकरण को ज्यों का त्यों उतारना है। यहाँ पर s के स्थान पर क्या रखना है, s का मान रखना है। s का मान क्या है, t प्लस 3, ये तो है। तो s के स्थान पर बस ये रख देंगे, इसको ज्यों का त्यों उतारना है। उतारो, 2 है तो 2 आ गया, s आ गया है तो s के स्थान पर क्या रखेंगे, t प्लस 3। इस बात को एक बार अच्छी तरीके से समझ जाओ बस। अब प्लस का चिन्ह आ गया है तो प्लस लिखो, 3t आ गया है तो 3t लिखो, बराबर है तो बराबर लिख दिया, 36 है तो 36 लिखो। इस तरीके से हम इसमें से s का मान इसमें आप रखेंगे। समझ में आ गई बात, रखना सीख गए। अब सुनिए, 2 का हमें क्या करना है इसमें गुणा, तो 2t प्लस 6 प्लस 3t बराबर कितना है, 36। ये जुड़ रहे हैं, कितना हो गया, 5t प्लस 6 बराबर 36। 5t बराबर कितना आएगा, 36 माइनस 6 कितना हो गया, 30। तो t का मान कितना आएगा, 30/5। 5 का लगाओ भाग, 5 × 30, t का मान आ गया। अब t का मान समीकरण 3 में रख दो, यहाँ से s का मान आ जाएगा। यहाँ पे t का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में नहीं, इसमें आप रखो, इससे जल्दी आएगा। t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखो, हाँ रख के दिखाइए आप। मैंने आपको रखना सिखाया है अभी। इसमें से s की वैल्यू किस में रखवाई थी, इसमें। कैसे रख दे, जिसमें रखते हैं उस समीकरण को ज्यों का त्यों उतारना है। अब यहाँ t का मान कौन से समीकरण में रख रहे हैं, 3 में। तो 3 को ज्यों का त्यों यहाँ उतारना है। क्या करना है, उतारना है, बस छाप दो यहीं की यहीं। इसे उठाओ, यहाँ पर छाप दो, बस जहाँ पर t आए वहाँ पर क्या लिखना है, 6 लिखना है। कोई परेशानी इसमें, इसको उतारो बस। s है तो s लिखो, बराबर है तो बराबर, t आ गया, t के स्थान पर क्या लिखेंगे, 6। प्लस है तो प्लस लगाओ, 3। तो s की वैल्यू क्या आ गई, 9। बस। अतः रेखाओं का हल, समीकरण युग्म का हल, समीकरण युग्म का हल, s बराबर कितना है, 9, t बराबर कितना है, t बराबर 6। ये हल आ गया इसका।
नोट कीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पहले का था रैखिक समीकरण युग्म है 3x - y = 3, समीकरण 1 9x - 3y बराबर 9। सुनो ध्यान से, समीकरण 2 नाम नहीं देंगे इसको हम अभी, क्यों? क्योंकि इसमें भाग जा रहा है। वेरी गुड, 3 का भाग जा रहा है। तो बताइए क्या आएगा? 3x - y बराबर 3। इसको यहाँ करके लिखेंगे। अब इसे नाम देंगे समीकरण। जितना छोटा होता है सरल होता है, सरल करने की कोशिश किया करो आप, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इधर देखो, दोनों समीकरण कैसे हैं? सेम हैं। तो ये संपाती रेखा है, इनके अनंत हल होंगे। कैसे हल होंगे? अनंत हल होंगे। अब इसको बताते हैं, कोई बात नहीं, आप तो प्रक्रिया अपना वही प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से x का मान निकाल के दूसरे में रखना, तो वही प्रक्रिया आप अपनाओ। समीकरण 1 से x का निकाल लो या y का निकाल लो। 3x - y बराबर क्या है? 3। तो यहाँ से किसी की वैल्यू आप निकाल लो, x की निकालें y की, चलो x की निकाल लेते हैं। y प्लस क्या आ जाएगा? 3। x की वैल्यू आ जाएगी y + 3/3। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे तो यह आ जाएगा 3 × x आ गया। x के स्थान पर क्या लिखेंगे? y + 3/3 माइनस y बराबर 3। 3 से 3 कैंसल्ड, y + 3 - y, y से y कैंसल, ये क्या हो गया? 3 बराबर 3 आ गया। इसमें से कुछ x का मान आया ही नहीं, ना y का मान आया। x और y दोनों क्या हो गए? कैंसल हो गए यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ, अतः दोनों रेखाओं के अनंत हल होंगे। समझ आई बात? तो यहाँ इस बात को लिख दो, अतः दोनों रेखाओं के अनंत हल होंगे। रेखाएं संपाती होंगी। ये नोट कीजिए। यहाँ लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ x या y का मान प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ x या y का मान, चलो सही तरीके से लिख दें, x या y का मान प्राप्त नहीं हुआ है। दोनों ही सेटिस्फाई हो गए, यानी संतुष्ट कर गया। 3 बराबर 3 है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसे सेटिस्फाई करता है। तो x या y का मान प्राप्त नहीं हुआ है, अतः दोनों रेखाओं के अनंत हल होंगे। रेखाएं संपाती होंगी। हाँ, पहले का चौथा देखिए, रेखाओं के समीकरण या रेखाएं दी गई हैं 0.2x + 0.3y बराबर 1.3। हाँ सुनो, सही फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पॉइंट को इधर खिसकाओ, एक पॉइंट इधर आ जाएगा तो यह दशमलव हट जाएगा। फिर तो इसका मतलब 10 का हम गुणा कर रहे हैं दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों में कितने का गुणा? 10 का। तो यहाँ करके लिखो, इसे यहाँ करके लिखाएँ तो क्या आएगा? 2x + 3y बराबर 13। ये कैसे लिख दिया? चूँकि 10 का गुणा करने पर। समझ में आ गई बात? 10 का हमने गुणा कर दिया, यहाँ 10 का गुणा, यहाँ 10 का, यहाँ भी 10 का। अब इसे आप समीकरण 1 नाम देंगे। हाँ, साफ करो इसे। ये लो, अब 10 का नहीं करेंगे, हम गुणा करेंगे ही नहीं।
पॉइंट को हटाएंगे तो क्या करेंगे, नीचे 10, इस पॉइंट को हटाओ तो नीचे 10, नीचे 10, ऐसे तो कर सकते हैं। हाँ, तो इसका लघुत्तम बताओ कितना आएगा, 10 ही तो आएगा। ठीक, इस 10 को अब इधर भेजेंगे तो क्या होगा, गुणा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2x + 3y बराबर कितना आ गया, 13, समीकरण 1। ठीक है, ऐसे भी सरल कर सकते हैं। दूसरा दिया है इसमें 0.4x + 0.5y = कितना है, 2.3। इसमें अभी पॉइंट को उठा लें, पॉइंट को उठाओ नीचे 10, पॉइंट को उठाओ नीचे 10, इस पॉइंट को उठाओ तो नीचे 10 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 लो आप, एलसीएम काटना मत, इसे काट दें आप। ठीक है, 10 से 10 कट तब भी जाएगा, तो यह आ जाएगा 4x + के 5y = 23/10। यहीं से यहीं भी काट सकते हो आप। ठीक है, इसके बटे में कट सकता है ऐसे। तो ये आ जाएगा 4x + 5y = 23, समीकरण सेकेंड। या समीकरण 1 से x का मान निकाल के समीकरण 2 में रखेंगे। अब हम समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किसी को भी हम निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से 2x + 3y = 13। देखिए इधर यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो पहले 2x की वैल्यू निकलेगी। यहाँ से 2x = आएगा, हाँ, 13 - 3y, तो x = आ जाएगा 13 - 3y बटे 2। यह आ गया। इसे आप समीकरण 3 नाम दे दो भले। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, हाँ, अब रख के दिखाएगी ये 13 - 3y। हाँ, आप रखो, इस x का मान समीकरण 2 में रख के दिखाना, नहीं जानते हो रखना। हाँ, 4 कोष्ठक, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 13 - 3y / 2, हाँ, आगे वही बोलेगी, प्लस 5y बराबर कितना, 23, वेरी गुड। मैंने अभी बताया था किसी x का मान रखना है तो उसी समीकरण को ज्यों का त्यों उतारते हैं। तेरे पे उतारना भी नहीं आया था। अब मैं 10 बार नहीं समझाऊंगा, 2 क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझा दी मैंने। x का मान आ जाता है, x का मान इसमें रखना सिखाया है, जिसमें रखते हैं उस समीकरण को यहाँ उतारना है। x आ रहा है वहाँ पर ये वाला मान डाल देना है बस। x का मान समीकरण 2 में रखना है तो समीकरण 2 को या ज्यों का त्यों उतारना है। या आपने देखा 4 आ गया तो 4 लिखो, x आ गया तो x के स्थान पर ये वाली वैल्यू डाल दी बस, कोष्ठक लगा के डाल दी। प्लस है तो प्लस, 5y तो 5y, बराबर है तो बराबर, 23, इस तरीके से। अब मत पूछना, अब आ जाना चाहिए, ढंग से पढ़ो। हाँ, अब 2 से ये कैंसिल हो रहा है कितनी बार, अब 2 का इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई, हाँ, 2 का इसमें गुणा कीजिए, कितना आएगा, 26 - 6y प्लस 5y बराबर 23। ये जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं, कितना आएगा, -y। अब -y, हमें y की वैल्यू तो निकालनी है, तो 26 को उधर भेजो, 23 - 26 कितना बचा, -3, माइनस से माइनस कैंसल, y बराबर आ गया 3। y का मान समीकरण 3 में रख दो आप, बस x का मान आ जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखें, हाँ, फिर आ गई वही बात, रख के दिखाओ समीकरण 3 का, ये रहा।
इसमें रख के दिखाओ y का मान, बताओ क्या लिखें। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3 हाँ, y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख के दिखाओ आप। x बराबर, हाँ, x बराबर, सही पहचाना, समीकरण 3 को ज्यों का त्यों उतारना है यहाँ पर। जिसमें मान रखते हैं, जिस समीकरण में मान रखते हैं उसी समीकरण को ज्यों का त्यों उतार दो। y का मान रख रहे हैं 3, तो y के स्थान पे 3 रख देंगे, बस इसको ज्यों का त्यों उतारना है, बस y के स्थान पे क्या रखना है? 3 रखना है। ठीक है, हाँ बोलो। x बराबर 13 माइनस 3, प्लस, इसमें प्लस कहाँ लगा हुआ है कि प्लस लगा देंगे? क्या लगाएंगे? 3, कोष्टक लगा सकते हैं, गुणा है ये, 3 गुणा y बोलते हैं इसको हम। ठीक है, 3y लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 गुणा y है। हाँ, कोष्टक 3 अपॉन भी तो है 2, 13 माइनस 9 अपॉन 2, 13 में से 9 घटाइए, कितना बचा? x बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो बस x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, ये इसका हल है। नीचे लिखो आता है समीकरण योग का हल x बराबर 2, y बराबर 3, यह आंसर आएगा। नोट कीजिए। हाँ, पहले का 5वां देखिए, रेखा है √2x प्लस √3y बराबर 0, समीकरण 1। दूसरा समीकरण है √3x प्लस माइनस है माइनस √8y बराबर 0, समीकरण 2 हो गया है। दोनों को हल करना है, तो वही प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से x का मान निकाल के समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। समीकरण 1 से √2x प्लस √3y बराबर क्या है? 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो √2x बराबर आएगा माइनस √3y, x इक्वल टू आएगा माइनस √3y बटे √2, ये तो आएगा, x की वैल्यू आ गई। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे, 2 से निकाला है तो 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, हाँ अब रख के दिखाइए, रख के दिखाओ। सबसे कमज़ोर छात्रों को ही पढ़ाता हूँ मैं, ये समझ लो। अगर वो होशियार हो जाते तो सब होशियार हो जाते हैं। हाँ, बहुत पढ़ाया मैंने, कमज़ोर वाले भी खुश होते थे कि सर मेरी समझ में आ रहा है, आप अच्छा पढ़ा रहे हो। बस जो पढ़ाते हैं उसे क्या साथ ही साथ करते हैं। अब ये यहाँ पर मैंने इतने सवाल करा दिए, तो जो कमज़ोर छात्र है इन्हीं का रिवीजन करे, वो इनका रिवीजन करेगा तो उस पर अपने आप आ जाएगा, 100% आएगा। हाँ बताओ आप। x बराबर समीकरण 2 में हमें रखना है। हाँ 2 में रख रहे हैं हम, शाबाश। समीकरण 2 में रख रहे हैं तो समीकरण 2 को यहाँ छापना है, कुछ नहीं करना है, समीकरण 2 को यहाँ छापो। हाँ बोलो। √3 माइनस, हाँ तो इसमें देखो गुणा है √3x, तो कोष्टक लगा लो आप, जिससे गलती नहीं होगी। अब x का मान रखना है इसमें, x का मान क्या है ये वाला, बोलो। -3 नहीं है ये, √3 बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? √3। जो पहले आता है पहले उसी को पढ़ा जाता है। तो -√3 फिर y बटे √2, ठीक है। हाँ माइनस 8y बराबर, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। √3 का इससे गुणा करो तो कितना आएगा? नहीं, अंडर रूट गुणा अंडर रूट करते तो अंडू हट जाता है।
अंडर रूट 3 है, ये भी अंडर रूट 3 है, तो अंडर हट जाएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से अंडर हट जाएगा। -3y बटे अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y। अब बताइए मुझे, अब इसको क्या है, हम घटा नहीं सकते, इसमें से जुड़ेंगे नहीं ये, क्यों? क्योंकि 3 है, ये अंडर रूट वाला है। समान को समान के साथ जोड़ते हैं, घटाते हैं। अलजेब्रा का नियम कराया था या नहीं कराया था? तो यहाँ पर बताइए, इससे नहीं आ रहा है तो इसमें फिर क्या लाए, कॉमन लो। फिर आप कॉमन बताइए क्या आ रहा है, कॉमन बताओ दोनों में। 2 सर। अरे 2 कहाँ से आ जाएगा, इसमें 2 कहाँ है, बताओ कॉमन। सर जी -y। -y, वेरी गुड, इसने सही पहचाना, अच्छा जवाब दे रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3/√2 प्लस माइनस तो हमने ले लिया, अंडर रूट 8 बचा बराबर 0। अब ये जुड़ेंगे नहीं, कोई बात नहीं, नहीं जुड़े तो ठीक है। अब हमें तो y चाहिए ना, तो ऐसा करो, इस पूरी राशि को इधर भेजेंगे तो क्या लगेगा, भाग। -y में इस राशि का क्या हो रहा है, गुणा, उधर ले जाएंगे तो क्या लगेगा, भाग। 3/√2 प्लस के अंडर रूट 8 भाग 0 में अशून्य संख्या का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 0। अब माइनस को भी उधर भेजिए आप, तो 0 आ गया, आ गया। y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो या फिर समीकरण 3 में रख दो, इसे हम समीकरण 3 कहते हैं एक्चुअली में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर इधर रख दो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब 3 में रखेंगे, हाँ तैयार हो, ये बताएगा। तीसरा इसको नाम दे दिया हमने, ठीक है। ध्यान रखो, x का मान निकालते हैं समीकरण 1 से या समीकरण 2 से, वो तीसरा समीकरण कहलाता है, ठीक है। उसमें क्या हमें फ़ायदा होती है, इसमें y का मान रखें तो पक्षांतरण करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें पक्षांतरण करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए समीकरण 3 दे देते हैं इसको नाम। हाँ, समीकरण 3 में रख के दिखाओ। y बराबर कहाँ है इसमें, आप बताइए, चश्मा लगाओ, नहीं तो फिर नहीं दिखाई दे रहा। तो y बराबर कहाँ है इसमें, इसमें तो x बराबर है। हाँ बोलो, x बराबर माइनस, जल्दी जल्दी बोलो, अब स्पीड बढ़ाओ। हाँ क्या बोलेंगे, √3y, √3 y आ गया, तो y की जगह क्या रखना है, y का मान 0 बटे में कितना, √2। 0 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, आ गया x का। तो यहाँ नीचे लिखो, अतः समीकरण युग्म का हल x बराबर 0, y बराबर 0, नोट कीजिए। हाँ, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है, उसे आप करना, अपने आप करना है। इसे एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेने के बाद में वो सरल समीकरण बन जाएगी, उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।